अब देखते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए व्हाट नेक्स्ट, क्या आने वाला है आपकी लाइफ में, कैसा एक्शन हो सकता है आपके साइड से, आपके पार्टनर के साइड से, रिश्तों में क्या होगा, कोशिश करेंगे थोड़ा जानने की। ठीक है, ये जनरल रीडिंग है, सभी के लिए है, जितने लोग देख रहे हैं सभी के लिए है। किसी का ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, सिर्फ आपकी लाइफ के लिए नहीं है, इसलिए हर चीज़ रेजोनेट होगी ये ज़रूरी नहीं है, अपने हिसाब से देखिए। ठीक है, एक्वेरियस, सोर्ट्स एंड रोज, मास्क, ब्लोविंग किस, बॉटम में हैमर। मुझे ऐसा लग रहा है रिश्ते तो अच्छे थे लेकिन बिगड़े, अब सुलझाने की ज़रूरत है, संभालने की ज़रूरत है। कोई एक इस इंसान है जो डबल मास्क डबल फेस में रहता था, सामने या रहती थी, सामने कुछ पीठ पीछे कुछ, और सामने जिस तरह के दावे किए जाते थे उसमें कभी उन्होंने करके नहीं दिखाया अपना काम। प्रॉमिस बहुत सारी, लेकिन जब करने की बारी आती है तब पीछे हट जाना, गायब हो जाना। ओके, क्वीन ऑफ कप, वाटर साइन, द हर्मिट, अर्थ साइन, टू ऑफ कप, वाटर साइन। तो वाटर साइन और अर्थ साइन ज़्यादा है, हो सकता है आपके पार्टनर वाटर या अर्थ साइन के लिए वाले हो, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है, कुछ लोग। और है फायर साइन, द एम्परर। जो साइन पूछते हैं ना कि राशि भी बताओ, उन लोगों के लिए स्पेशली बता रही हूँ, वैसे ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ एनर्जी चेक करती हूँ, साइन बताने के लिए नहीं बैठी हूँ। ओके, आपके पार्टनर बहुत डिफरेंट साइन के हो सकते हैं, 12 राशियों में से कुछ भी हो सकते हैं, सिर्फ एनर्जी देखना है, एनर्जी मैच हो रही है, बस रीडिंग आपकी है। ओके, जिन लोगों को साइन देखनी है, सुननी है, समझ जाइए, वाटर साइन, अर्थ साइन और फायर साइन। ठीक है, फॉरगिवनेस, अपोलॉजी। अब डबल मास्क वाला इंसान लास्ट में करेगा क्या? एक्सपोज होने के बाद माफ़ी मांगेगा, अपने आप को अच्छा बनाने के लिए, रिश्तों में फिर से वापस आने के लिए। पास्ट सफरिंग, कोई एक इंसान है बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे, डबल फेस वाले इंसान के साथ इंसान सफ़र ही कर सकता है और कुछ नहीं कर सकते। की ऑनरिंग, वन नाइट स्टैंड, एक प्लेयर किस्म की एनर्जी मुझे मालूम चल रही है स्टार्टिंग में, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन एंड ट्रूथ। इसमें एक इंसान ऐसा है जो ट्रूथ जानना चाहते हैं, सच्चाई है क्या इस लव लाइफ की। डबल फेस वाला इंसान जिस तरह से इस रिश्ते को चला रहा था, सामने कुछ और बाहर कुछ, और ऐसा भी है कि लव लाइफ में पार्टनर के सामने कुछ है लेकिन दुनिया के सामने वो कुछ और ही है, लेकिन बिलीव नहीं हो रहा है उसके डबल फेस को जानने के बाद, क्योंकि इस तरह से उसने मैनेज करके रखा हुआ है अपना चरित्र, कैरेक्टर, कि कभी भी शक नहीं हो सकता। क्योंकि सोलमेट की एनर्जी है ना, टू ऑफ कप, इक्वल गिव एंड टेक वाली चीज़ है, सारी चीज़ें अवेलेबल हो रही है, ऐसा नहीं है कि चीज़ें भागी जा रही है या फिर कुछ गलत हो रहा है। गलत इतना हो रहा है कि उसका दो कैरेक्टर है और दोनों में वो अलग अलग तरीके से चल रहा है या चल रही है। ठीक है, अब क्लैरिटी लानी है, ट्रूथ है, ट्रूथ कैसी है, किस तरह की सच्चाई जानने के लिए अब दूसरा पार्टनर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रहा है। ठीक है, पहली बात तो किसी ने इन्फॉर्मेशन दी होगी, कोई तो ऐसा इंसान है जो हो सकता है कि किसी के साथ चीट कोई कर रहा होगा, उसने आकर बताया होगा कि मेरे साथ इस तरह से बातें करता है या रहती है, तुम्हारे सामने ऐसे है, तो थोड़ा सा अलर्ट रहना। इस तरह के अलर्ट वाली चीज़ें लाइफ में आई होगी। इसमें क्लैरिटी एंड ट्रूथ, रिलेटिव रिवेलेशन, ठीक है, ऑनर, प्रोटेक्शन, डिटर्मिनेशन, थोड़ा सा सतर्क रहने की बात कही गई है। तब से लेकर अब तक की चीज़ें बहुत ज़्यादा उलझ गई। रिश्ते अब सुधारे कैसे, संभाले कैसे? हैमर के कार्ड है, सबोटेज, रीबिल्ड, पस्टिंग, वर्किंग, ऑनर, रिपेयरिंग, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गई धीरे धीरे करके। ऐसा नहीं है कि रिश्ते में लव नहीं मिल रहा है, सपोर्ट, कोऑपरेशन जितनी मिलनी चाहिए थी, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी, लाइफ में सारी चीज़ें हैं। ऐसा भी है कि
कुछ ऐसे लोग हैं जो पेरेंट्स के सामने अच्छे इनोसेंट बनकर रहते होंगे, लेकिन उसका रियलिटी ऐसा है कि उसके लाइफ में कोई है, उसके सामने वो अलग ही दुनिया जी रहा है या जी रही है। फैमिली का इन्वॉल्व भी दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से वो खुल के बाहर नहीं आ पाती है, ना आ पाता है। लव लाइफ में है, एक तरह से 2 परिवारों में चल रहा है। आपको लेकर एक अलग परिवार डेवलप करके रखा हुआ है और अपना खुद का फैमिली, अपना खुद के पेरेंट्स के एक परिवार अलग है। तो दोनों कैरेक्टर में वो चल रहा है कि मुझे ये भी संभालना है, वो भी संभालना है, लेकिन दोनों को एक सामने लाना नहीं है, रिवील नहीं करना है, छुप कर ही इन सारी चीज़ों को मैनेज करना है लाइफ टाइम। और ऐसा लग रहा है मुझे फीमेल के साथ ज़्यादा ऐसा हो रहा होगा कि जो मेल पर्सन है वो अपने रिश्ते को रिवील नहीं करना चाहते अपने पेरेंट्स के सामने। थोड़े से एम्परर वाली क्वालिटी है, थोड़ी डर, रूल रेगुलेशन, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहने वाले ऐसे इंसान हैं जो बहुत कम बातें करते हो और थोड़ा सा फियर में रखते होंगे, अपने बच्चों को इतनी फ्रीडम नहीं देते होंगे कि ऐसी चीज़ें, लव जैसी चीज़ें उनके सामने बताई जाए। उनकी नज़र में ये सारी चीज़ें गलत हैं, वो चीज़ें थोपने के प्रयास में रहते हैं कि उनके डिसिप्लिन में, उनके हिसाब से चलो तो बेहतर है, ठीक है। तो इन चीज़ों को लेकर ही मेल पर्सन है वो इन सारी चीज़ों को हाइड रखते हैं। फीमेल चाहती है कि ये सारी चीज़ें मुझे ओपन अप वाले चाहिए, आप इसको सामने रखो, ठीक है। एक्सप्रेस करना है, सच्चाई, ट्रूथ एक्सप्रेशन, सच्चाई बताने की ज़रूरत है। फीमेल है वो बहुत ज़्यादा ऊँचे ख़यालातों की है और टाइम के साथ चलने वाली, लेकिन मेल पर्सन है वो खौफ, फियर में रहता है, ना फैमिली के अगेंस्ट जाना चाहता है, ना लव लाइफ के। दोनों को एक साथ रखना चाहते हैं, लेकिन दोनों एक साथ कभी फेस टू फेस ना आए, ऐसी चीज़ें भी बैलेंस करके चल रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं कि कुछ भी चीज़ें बिगड़े ना, ठीक है। लेकिन इसमें इस तरह की चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है फीमेल। ऐसा मेल के साथ भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं फीमेल को लेकर मैं चल रही हूँ, आप अपने हिसाब से वाइस एंड वर्सा रिलेट करोगे। अब एक बंदा है जिसको लग रहा है कि मैं प्यार दे रही हूँ लेकिन इसकी कोई वैल्यू नहीं है, मैं इस तरह की लाइफ नहीं जी सकती, क्वीन ऑफ कप वाली एनर्जी है और बहुत ज़्यादा मैच्योर होती है। इस तरह की लाइफ, इस तरह के रिश्ते उसको लीगल नहीं लगते, कहीं ना कहीं चीटिंग वाली लगती है, कहीं ना कहीं धोखे वाली लगती है। इसलिए उसने कहा कि मुझे अब इस तरह के रिश्तों में नहीं रहना, अगर रखना है तो पेरेंट्स को बताओ या फिर सामने लेकर आओ, है ना। अगर लव लाइफ है तो इस रिश्ते में मैरिज वाली चीज़ें इन्वॉल्व करो, मुझे कमिटमेंट दो, तभी चीज़ें आगे बढ़ेगी। इन बातों को लेकर ही आप दोनों में प्रॉब्लम हुई होगी और सेपरेशन का कारण बना होगा, ठीक है। किसी तरह से जो मेल पर्सन है वो क्या कर रहा है, अब सेपरेशन का कारण बना है, मतलब अभी भी मनाने की कोशिश कर रहा होगा एक इंसान। इस रिश्ते में माफ़ी मांग कर चीज़ें फिर से मैनेज करने का प्रयास करेंगे। जो मेल पर्सन है वो चाहेंगे कि फिर से रीबिल्ड हो, ठीक है, फिर से रीबिल्ड हो। उनका एक्शन होगा, मेल पर्सन का एक्शन होगा, कोशिश उनकी होगी, वो अपने परिवार को एक्सप्रेस करेंगे, सारी सच्चाई बताएंगे और आपको अपनी लाइफ में ला सकते हैं। जो फीमेल देख रही है वो, ऐसा नहीं है कि चीज़ें बिगड़ रही है तो बिगड़ने देंगे, कोशिश करेंगे आपके पार्टनर। अगर फीमेल होगी उसके साथ ऐसी कंडीशन है कि उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन और बहुत ज़्यादा रूड रहते हैं, तो वो अपने फैमिली को समझाने का प्रयास करेगी। दोनों अपने फैमिली को समझाने का प्रयास करोगे और चीज़ें फिर से ठीक होने वाली है। माफ़ी वाली चीज़ें भी हो सकता है समझाने के दौरान माफ़ी भी मांगी जा सकती है कि हमने इतने साल तक या ऐसे रिश्ते चल रहे थे, और जिनकी मैरिज जिनकी हो चुकी है उनमें सेपरेशन आ रही है तो रिश्ते सुधारने की कगार पर है, ठीक है, दोनों साइड से। ज़्यादातर मेल पर्सन ऐसा है जो इस रिश्ते को खोना नहीं चाहता, इस रिश्ते को सुधारना चाहता है और इसके लिए वो मेहनत भी कर रहा है, मेहनत करेगा। अगर कुछ मैरिड कपल बहुत ज़्यादा अपने रूड पार्टनर से डील कर रहे थे मेल पर्सन से, तो वो थोड़ा पोलाइट होने का प्रयास करेंगे, है ना। उनको कभी ना कभी समझना पड़ेगा अगर एम्परर वाली क्वालिटी में है तो। हर्मिट का कार्ड भी है। सेपरेशन के दौरान कुछ लोग आइसोलेट हो गए होंगे खुद को लेकर, समझ में नहीं आता कि चीज़ें सुधारे कैसे, संभाले कैसे, कैसे अपने लाइफ में वापस रिश्ते को लेकर आए। उनको पता है कि मेरी कंडीशन आज जैसी है वो मेरे डबल माइंड से, डबल फेस, डबल तरीके से कैरेक्टर बनाने की वजह से ही ख़राब हुआ। मुझे नहीं छुपाना चाहिए था, ये सारी चीज़ें पहले से ही बताना चाहिए था। उनको अच्छे से पता है, इसलिए हर्मिट मोड में जाकर रियलाइज कर रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं होप की तलाश कर रहे, कहीं ना कहीं मंथन कर रहे हैं कि कैसे होगा सारी चीज़ें ठीक। तो ज़्यादातर इसमें एक्शन के कार्ड हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, रिश्ते सुधरेंगे। एक इंसान बहुत सफ़र कर रहा है, बहुत ज़्यादा उसके
दिल दिमाग पे इसका बहुत असर पड़ रहा है, ठीक है। तो चीज़ें ऐसा नहीं है कि बिगड़ेंगे, सुधरेंगे, एक्शन का कार्ड है। ज़्यादातर जिसने इस रिश्ते में डबल गेम खेला है वो इस रिश्ते में एक्शन लेगा, वो उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सुधारना। और एक इंसान जो धोखे का शिकार हो रहा था वो सफ़र कर रहा है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इस रिश्ते से निकलना चाहते, वो चाहते कि माफ़ी मांगी जाए और चीज़ें सुधारी जाए। ओके, एक्वेरियस।